हर रहस्य की एक शुरुआत होती है, और इस बार शुरुआत एक नक्शे से हुई जो सदियों से खोया हुआ था, लेकिन अब हमारे हाथ लग चुका है। एक गांव जहां मिट्टी में सोया है सोना। यार राजू, कब तक यूं ही बैठे रहेंगे? मछली भी पकड़नी है या सिर्फ पानी देखना है? कब तक हम यहाँ बैठकर मछली पकड़ेंगे? क्यों ना हम खुद की एक छोटी सी नाव बना लें तो? यार बात तो तेरी सही है। नाव बनाएंगे तो हम नदी के बीच में जाकर ढेर सारी मछलियां पकड़ सकते हैं। यार बीच में गए और नाव डूब गई तो हमें ये रिस्क लेना चाहिए क्या? हाँ भाई, बिना रिस्क के हम क्या कर सकते हैं? तो भाई हम कल से टीम के साथ नाव बनाने में जुट जाएंगे। दो प्लाई की मदद से हम अपनी नाव बनाएंगे। लकड़ी जुटाई, हथौड़ी उठाई और धीरे धीरे ख्वाब की एक नाव हकीकत में ढलने लगी। किल ठोककर हमारी नाव का बेस हो गया है तैयार। ट्रैक्टर नदी के पास रुका और सबकी धड़कन तेज हो गई और सभी बारी बारी नीचे उतरे और नाव को नदी के पास ले गए। ट्यूब की मदद से भाई हम अपनी नाव को पानी पर तैरा सकते हैं। तो चल भाई, ट्यूब को नाव के साथ अच्छी तरह से बांध लेते हैं। कस के बांध ना कहीं, ऐसा ना हो कि नाव लेकर गई तो सही लेकिन आ ना सके। अब वक्त था उसे पानी में उतारने का। दोनों ने दिल थाम कर नाव को धक्का दिया और वो तैरने लगे और आखिरकार तैयार हुई उनकी छोटी सी नाव। यहाँ देख, नीचे से ढेर सारी मछलियां जा रही है। अच्छा हुआ भाई हमने नाव बनाई, वरना ऐसे ही हम नदी के किनारे मछली पकड़ते और कुछ मछलियां पकड़ते ही हमारा दिन खत्म हो जाता। अब बातें ही करेंगा या जाल भी डालेगा? यार राजू, ये जाल में कुछ अलग हाथ लगा है। ये क्या है भाई? ये कांच की बोतल में कुछ पुराने कागज जैसा लग रहा है। अरे भाई यहाँ देखो, हमारे हाथ में एक पुराने कागज जैसा कुछ लगा है। राजू जल्दी से नाव किनारे की ओर लगा। दोनों तेजी से किनारे की ओर बढ़े और सबको बुलाकर एक पुराना नक्शा बताया और सोचने लगे कि वाकई में ये एक खजाने का नक्शा है क्या। दोनों तेजी से किनारे की ओर बढ़े और सबको बुलाकर एक पुराना नक्शा बताया और सोचने लगे कि वाकई में ये एक खजाने का नक्शा है क्या। ये सिर्फ एक नक्शा नहीं, एक दरवाजा है ऐसे रहस्यों का जिन्हें कभी खोजा ही नहीं गया, और ऐसी कहानियों का जो शायद कभी लिखी ही नहीं गई।